प्रॉपर लिमिट का सवाल दिया था मैंने आपको, हो गया था? कोई नहीं किया था, कसम चुका लो, कोई नहीं किया था। ईमान देना। मतलब F2 भी आसान है, कॉस भी आसान है। जिंदगी बड़ी आसान आसान चल रही है 29 अप्रैल तक। और भी आसान है। तो कभी सुबह सुबह उठ के अपने आप थप्पड़ थप्पड़ मार के चेक करने की कोशिश की थी कि ये मैं क्या कह रहा हूँ? ऑडिट भी आसान है, कॉस भी आसान है, F2 भी आसान है कि नहीं? ठीक है, मुझे ना एक वीडियो बना के दे दे अपनी, है ना? ओए 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 ओए। वो जो सीनियर हजरात है जिन्होंने अभी पेपर दिया कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो उन्होंने खास तौर पे तुम्हें डराने के लिए, तो पूरे पाकिस्तान में चीखों पुकार हुई है। खास तौर पर प्लानिंग थी, दज्जाल भी बीच में इन्वॉल्व है। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग हुई है कि कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर औखा है, जबकि बहुत आसान है। मुश्किल था, डेफिनेटली मुश्किल था। किसके पॉइंट ऑफ व्यू में आसान था? किसी के भी नहीं। अच्छा जी, और ये बाकी सवाल हो गया है। यार ये इसका देखो ना, ये फॉर्मेट ये इकट्ठा होना चाहिए। ये देखो, और बाकी सवाल हो गया सी कि नहीं सी होया? ये क्या हो रहा है? फॉर्म वाले बच्चों को लेके आयो। तेरी बुक नहीं तो इन्हों तो अपने नाल ऑडिट की क्लास लैके जाया करना। यार, चंगा भला मुंडा बेचारा, तू मजाक उड़ाने का। अब बात आ रही यार। निकल जा। मैंने फर्म से किए थे, जना सबा से नहीं किए। हैं? कौन कह रहा है? बहुत गंदी गुजरी नहीं दसिया उन्होंने। मैं आके तो राणा शाम को राणा साहब को रोंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हैं? हो जाएगा, थोड़े ना भी हो जाएगा, टेंशन लो। मैं क्यों दसा? मसा किरकिरा हो जाएगा अगर मैंने अभी बता दिया तो। नहीं तो पहले से मालूम हो ना हो, जो होना है हो के रहना है। यार BS लिमिट का सवाल देखो, दो सवाल होने चाहिए थे नोट्स में, ये एक क्यों है? अच्छा जी,
ये बदर लिमिट वाला सवाल हमने डिस्कस कर लिया था कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 ये कर लिया था। अच्छा जी, अब जरा सवाल पढ़ते हैं बच्चों। ऑन 1 जुलाई 2017 वारन लिमिटेड, ए पाकिस्तानी कंपनी, ग्रांटेड ए लोन ऑफ 20,000 टू ए फॉरेन कंपनी। पहले हमने कर्जा लिया था, अब हम क्या कर रहे हैं? कर्जा दे रहे हैं। बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, बेरॉन लिमिटेड। हमने कर्जा दिया है, किस करेंसी में दिया है? तो कल को जब वापस लेंगे, बात हुई ना, उसको $20,000 का कर्जा दिया ना, तो डॉलर ही वापस लेंगे ना, पाकिस्तानी करेंसी तो वापस नहीं लेंगे। ठीक हो गया? अगला पॉइंट, हम उसमें उसकी जो एंट्रियां किया करेंगे किस करेंसी में किया करेंगे? रुपीज में, क्योंकि हमने पाकिस्तान में अकाउंट्स बनाने। ठीक है जी। द लोन इज रीपेबल इन 8 इंस्टॉलमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर 3,000 ईच, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो उसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों शामिल हैं। पेबल एनुअली इन arrears. Warren Limited has a functional currency of rupees. Interest is compounded annually at an effective rate of 4.24% per annum. The spot and average exchange rate on the respective date were as follows. ठीक है जी बच्चों, तो पहले तो मुझे बताएं, टेबल शेबल तो बन जाएगा ना? सवाल पहले पढ़ते नहीं। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव इन्फॉर्मेशन द बुक्स ऑफ वारन लिमिटेड फॉर 31 दिसंबर 2017 एंड 2018। कर्जा कब लिया था बच्चों? दिया था 17 में। तो वैसे तो आपकी किस्तें हैं 8, ऐसी है ना? तो क्या पूरा टेबल बनाएंगे? पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। 17, 18 और 19, 3 सालों का बना लें। 19 का इसलिए ताकि करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी को वगैरह का आपको आइडिया हो जाए। ठीक हो गया? पहले तो ये टेबल बना लें, शाबाश, स्पीड मारे। ये रहना जी दिसंबर। लेकिन याद रखना, लोन वाला जो टेबल है उसका अकाउंटिंग ईयर से कोई लेना देना नहीं, उसका लोन के कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना। शाबाश शाबाश शाबाश। ये $20,000 का टेबल बना लें। हाँ भाई, हो गया? 3 सालों के अकाउंट्स टेबल बन गया जी। बता बता, शाबाश 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 शाबाश।
हाँ जी, वैसे तो बच्चों 8 सालों का पूरा टेबल बनाया जा सकता है, मसला कोई नहीं। हाँ, लेकिन हमें एंट्रियां सिर्फ 2 सालों की चाहिए। ये टेबल आपने कहाँ तक बना लिया बच्चों? यहाँ तक बना लिया? डॉलर में बनना था, डॉलर में बनाया। अब बच्चों एंट्रियां देखते हैं। हमने कर्जा दिया, तो बच्चों ये हमारे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है। तो फॉरेन लोन रिसीवेबल, क्या ये पॉइंट समझ आया सबको? ये एसेट है हमारा, डेबिट। पैसे गए तो बैंक आपका क्रेडिट। इस 20,000 को 0.2 से डिवाइड क्यों किया? 1 रुपये बराबर किसके है? 0.20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। अब बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर 20,000 डॉलर हैं तो उसको डॉलर के ही एक्सचेंज रेट से डिवाइड करेंगे, और जो निकालना चाहते हैं उसके एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ आ रही है? हाँ, 0.2 से डिवाइड करना था कि मल्टीप्लाई करना था? डिवाइड करना था। आंसर क्या आ जाएगा? हाँ? 1 लाख पूरा? ठीक है जी, तो एंट्री का पास कर देंगे बच्चों। फॉरेन लोन रिसीवेबल डेबिट, या सिंपल रिसीवेबल डेबिट, और बैंक क्रेडिट। अच्छा जी, फिर 31 दिसंबर 2017 आया। अब देखो बच्चों, लोन हमने दिया था जुलाई में। लोन कब दिया था? जुलाई में। लेकिन हमारा ये रंडा कब आ रहा था? दिसंबर में। तो 6 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे ना। अच्छा, उसने जो हमें पेमेंट करनी थी वो साल बाद करनी थी। उसने हमें जो 3,000 रुपये की पेमेंट करनी थी, कब करनी थी? 30 जून 2018 को। लेकिन हमारा मसला ये, हम 31 दिसंबर 2017 पे खड़े। तो ये जो इंटरेस्ट बनता है 848 रुपये का, इस 848 में 6 महीनों का इंटरेस्ट बनता है हमारा, 6 महीनों का नहीं बनता। ये पॉइंट समझ आया? अच्छा, अब ये 848 डॉलर है। ये 848 क्या है? डॉलर है। इसको पहले 2 पे डिवाइड करेंगे ताकि 6 महीनों का इंटरेस्ट निकले, फिर इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें। किस रेट पे? एवरेज रेट पे। एवरेज रेट पे क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का ताल्लुक टाइम के साथ है। तो बच्चों जरा देखो, 848 × 6/12, ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? और एवरेज रेट फॉर जुलाई टू दिसंबर कितना था? 0.19। तो बच्चों 0.19 पे डिवाइड कर देंगे। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 2232, 2232। समझ आएगी सबको? अगला पॉइंट। अब बच्चों अगले साल क्या होगा? हाँ सॉरी, उसी दिन 31 दिसंबर 2017 में हमने लोन को रीट्रांसलेट करना है। क्या करना है? लोन को रीट्रांसलेट करना है। देखो जरा, हमारा लोन बाकी कितना था? 20,000 ही था। क्यों बोला? क्योंकि 31 दिसंबर 2017 तक तो कोई पेमेंट ही नहीं की हमने। ऐसी है ना? 31 दिसंबर 2017 तक हमने कोई पेमेंट नहीं की। अच्छा जी, तो बच्चों 20,000 को 0.2 पे डिवाइड करके हमने जो अपना लेजर अकाउंट में लोन लिखा हुआ है वो 1 लाख है, पुराने रेट के मुताबिक। ऐसी है। अब 31 दिसंबर 2017 वाले दिन नया रेट कितना है? 0.17। तो अब बच्चों हम रीट्रांसलेट करने जो लगे हैं, तो लोन तो वही है 20,000 डॉलर।
अब उसको किस पे डिवाइड करेंगे? 0.17 पे डिवाइड करेंगे। क्या ये बात समझ आई सबको? क्योंकि 31 दिसंबर 17 वाले दिन एक रुपी जो था वो 0.17 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बराबर। आंसर निकालने के आते हैं। 1147। तो बच्चों पुराने रेट के मुताबिक लोन था 1 लाख, नए रेट के मुताबिक लोन कितना है? 1,17,647। बढ़ गया क्या कम हो गया? बढ़ गया। कि जब भी इंटरेस्ट आपने रिकॉर्ड करना है तो आप उस इंटरेस्ट को लोन में डाल देंगे, याद है? एवरेज रेट पे। ये कौन सा रेट है? एवरेज रेट। इस इंटरेस्ट को आप रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ये इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? ये इनकम है, क्योंकि पैसे आपने दिए हुए हैं। तो एक तरफ तो आपकी इनकम में इजाफा होगा, वो क्रेडिट। और दूसरा आपका जो लोन है, वो लोन आपके लिए लाइबिलिटी नहीं है। वो लोन आपके लिए क्या है? वो लोन आपका बढ़ जाएगा। आपके लिए थोड़ी लाइबिलिटी है, वो तो किसी और की लाइबिलिटी। तो आप उस इंटरेस्ट को लोन में डाल देंगे, जैसे कल डाला। किस रेट पे? एवरेज रेट पे। यहां तक की बात सुन लगी? अब बच्चों जरा देखते हैं, अगर मैं लोन अकाउंट बनाऊं, मेरे पास ऑलरेडी जो लोन पड़ा हुआ था वो 1 लाख का पड़ा हुआ था, ऐसे ही है? बोलो तो सही। मैंने उसमें इंटरेस्ट भी डाल दिया, कितना? 2,2,3,2। आ गया इंटरेस्ट। अब मेरा कैरिड ऑन आना चाहिए क्या? निकालो जरा। 10,2,2,3,2। मेरे कैरिड ऑन आना चाहिए, लेकिन मेरा ये वाला कैरिड ऑन जो आ रहा है ना, ये पुराने रेट पे, ये एवरेज रेट पे आ रहा है। ओल्ड कैरिड ऑन 1,0,2,2,3,2। और अब न्यू कैरिड ऑन क्या आना चाहिए? न्यू कैरिड ऑन वो होना चाहिए जो नए रेट पे हो, ऐसे ही ना? अब वो कैसे निकलेगा बच्चों? आपने देखना है कि आपका बैलेंस कितना है लोन का। एक तो 20,000 है डॉलर, 20,000 डॉलर ना। और 6 महीने का इंटरेस्ट भी तो बनता है। 848 को 2 पे डिवाइड करो। हाँ जी, 424। ये आपके ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। लोन प्लस 6 महीनों का इंटरेस्ट, ये आपके क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31 दिसंबर 2017 वाले रेट पे, 0.17। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सॉरी, डिवाइड करेंगे 0.17। तो आंसर क्या रहेगा? 1,2,0,2,3,2।
141। अब सादे अल्फाज में मेरे पास ये कैरी डाउन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास कैरी डाउन आना चाहिए 120141, नए वाला कैरी डाउन आना चाहिए। अब जब मैं ये वाला कैरी डाउन लिखूंगा तो बच्चों मेरा अकाउंट तो टैली नहीं होगा, कुछ ना कुछ डेबिट या क्रेडिट साइड पे निकल आएगा, निकल आएगा, गेन निकलेगा या लॉस निकलेगा, निकाले जरा कितना डिफरेंस आ जाए। 17909। हाँ जी, मेरा रिसीवेबल बढ़ गया कि कम हो गया? मेरा रिसीवेबल बढ़ गया, तो जब रिसीवेबल बढ़ेगा तो मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा? मुझे फायदा होगा। क्या यहाँ तक की बात लगी बच्चों? तो गेन बच्चों इस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 17909, रिसीवेबल डेबिट, गेन क्रेडिट। ये वाली एंट्री सबको समझ आई है कि नहीं समझ आई? 17909, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? अब अगला मसला, आपके सर पे 31 दिसंबर 2017 की रात को टोटल कर्जा इतना था, उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी ये है और करंट लायबिलिटी ये है। सोच लो सोच लो सोच, ऐसी है। जब बैलेंस शीट में लिखेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी अलग और करंट लायबिलिटी अलग। ये तो डॉलर है, ये क्या है? तो बैलेंस शीट में डॉलर तो नहीं जाने, क्या जाने? पाकिस्तानी रुपीस। तो इस करंट लायबिलिटी को बच्चों किस रेट से डिवाइड कर देंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट का जो रेट है 0.17, ये भी बच्चों 0.17 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 0.17 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां तक की बात लगी? सॉरी, हाँ, वो तो हमने कर्जा दिया हुआ ना, तो ये करंट एसेट हो जाएगा और ये नॉन करंट एसेट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पैसे हमने लेने देने थोड़ी। तो समझ आ गई सबको? तो बच्चों 2152 डिवाइडेड बाई 0.17, 12,658 करंट एसेट, 17848 डिवाइडेड बाय 0.17, 104,988। ये वाली वैल्यू समझ आ गई सबको? और ये वाली वैल्यू समझ आ गई? अब बोलो तो सही। अब बच्चों आपको पता है कि जो इंटरेस्ट भी आना है 6 महीनों का, आना है कि नहीं आना? बैलेंस शीट में आना है, बनता तो है, मिला नहीं है। तो करंट एसेट या नॉन करंट एसेट? करंट एसेट, उसको भी ट्रांसलेट करना है बैलेंस शीट डेट। कैसे? अब जरा देखो, साल का बच्चों इंटरेस्ट बनता है $848, कितना बनता है? तो उसको करेंगे 6/12, क्या करेंगे? 6/12, तो 6 महीनों का बन जाएगा $424। उसको क्लोजिंग रेट में कन्वर्ट करेंगे, क्लोजिंग रेट क्या है? 0.17। तो बच्चों आपका जो रिसीवेबल होगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो कितना हो जाएगा? 249। नहीं समझ, नहीं समझ है? एवरेज रेट नहीं, देखो, हर वो चीज जो आपको अल्टीमेटली कैश में मिल जाएगी या कैश पे आपने पे करनी है, तो वो तो उसी दिन के रेट पे देखेंगे ना। देखो, आपकी इनकम बनती है, बिल्कुल बनती है, आपकी इनकम बनती है एवरेज रेट पे। किस रेट पे? लेकिन जब आपने पैसे पकड़ने हैं तब तो कैश पकड़ रहे हैं ना, इनकम थोड़ी पकड़ रहे हैं। इनकम तो पहले रिकॉर्ड कर चुके। क्या इनकम 31 दिसंबर को रिकॉर्ड कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? कर चुके। लेकिन पैसे मिलने 30 जून पे जाके, तो क्या 30 जून वाले दिन जब आप इंटरेस्ट पकड़ रहे होंगे, क्या उस वक्त भी एवरेज रेट होगा? क्या बगले बंदे से पैसे कहेंगे नहीं नहीं यार 1 मिनट आ जाए, एवरेज रेट लगा, क्योंकि मैं एवरेज रेट लाया था? आप उसे जब पैसे पकड़ेंगे, एवरेज रेट पे पकड़ेंगे या उस दिन वाले रेट पे पकड़ेंगे?
तो क्या आप ये कह सकते हैं सर हम तो इनकम एवरेज रेट पे रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो इनकम रिकॉर्ड तो कर चुके हैं लेकिन पकड़ नहीं उसी रेट पे नहीं है। पॉइंट समझ आ गया? जब पकड़ेंगे तो सच्ची मुची उसी रेट पे पकड़ेंगे जो रेट चल रहा हो। वो रेट हमें पता कोई नहीं, क्योंकि वो रेट आना है जून में जाके, हम कहाँ खड़े हैं दिसंबर में। हमें तो नहीं पता उस वक्त क्या रेट होगा, लेकिन हमें मैक्सिमम जो आइडिया हो सकता है आज का रेट तो लगा सकते हैं। ठीक हो गया? तो बच्चों ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखा है, क्या ये आपको लगता है कि ये इनकम है? क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल इनकम है? तो अन्य अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल इनकम होता तो बैलेंस शीट में आता। क्या बैलेंस शीट में इनकम होती है? अक्ल आई? बैलेंस शीट में इनकम नहीं होती। बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट्स होते हैं या लाइबिलिटीज होती हैं या इक्विटी होती है, इनकम थोड़ी होती है। तो ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है ये इनकम नहीं है, ये आपका एसेट है, रिसीवेबल है। इनकम को एवरेज रेट पे रखेंगे, लेकिन जो पैसे मिलने हैं उसको हम क्या करेंगे, क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करेंगे। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? ठीक है, इसको इनकम नहीं समझेंगे, ये आपका एसेट। अब बच्चों अगली जो एंट्री होनी है आपकी वो किस तरीके होनी है? 30 जून 18 वाले दिन क्या एंट्री होनी है? वो याद है 6 महीनों के इंटरेस्ट तो आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन बाकी 6 महीनों का इंटरेस्ट भी तो बनता है। तो पहले वो 6 महीनों का इंटरेस्ट आप रिकॉर्ड करेंगे, इनकम क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट। किस रेट पे? एवरेज रेट पे। इनकम हमेशा किस रेट पे रिकॉर्ड होनी है? एवरेज रेट पे। तो बच्चों यकम जनवरी 18 से लेके 30 जून 18 तक एवरेज रेट क्या है? 0.21। तो बच्चों यहाँ पे 848 इंटू 6/12 डिवाइडेड बाई 0.21, ये 0.21 कहाँ समझ आया? ये बात समझ लगी बच्चों? ये क्या है जी? एवरेज रेट है। हाँ? क्योंकि 30 जून को पैसे मिलने लगे, अभी मिले नहीं है। उस पैसे मिलने से आधा घंटा पहले बैठ के एंट्री करने लगे। क्या हमारी 6 महीने की इनकम बनती है कि नहीं बनती? तो पहले तो इनकम रिकॉर्ड करेंगे। जब इनकम कल कल वाला पॉइंट दिमाग में लेके आओ, जब एक्सपेंस की एंट्री कर रहे थे क्या डेबिट कर रहे थे क्या क्रेडिट कर रहे थे? एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट नहीं, चवला अल्टरनेटिव वे वाली लिखवाई थी तुम। निकाल निकाल निकाल, दौर फिटे मुझ तेरे से एक्सपेंस की लोन के कैश किस रेट पे? एवरेज पे। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है। उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपेंस नहीं है। पता नहीं क्यों हो रहा है। ये एक्सपेंस क्यों नहीं है, इनकम क्यों है? क्योंकि लोन हमने लिया नहीं है, लोन हमने दिया है। लेकिन कंसेप्ट वही है जो कल पड़ा था कि इंटरेस्ट इनकम हो या एक्सपेंस हो एवरेज रेट पे रिकॉर्ड होना है, और वो हमेशा लोन में जाना है। कल वाले सिनेरियो में भी लोन में गया था और आज वाले सिनेरियो में भी लोन में ही जाएगा। किस रेट पे? एवरेज रेट। ये बात हमने कल तय की थी, याद है? ताकि 3 3 4 4 रेट ना याद रखने को। हाँ जी बच्चों, क्या 6 महीनों की इनकम जो बनती है रिकॉर्ड कर ली है कि नहीं की? अभी पैसे मिले नहीं है, इनकम जो बनती है वो हमने रिकॉर्ड कर ली, और वो रिकॉर्ड करके कहाँ डाल दी? मर गए, लोन रिसीवेबल में डाल दी। अब पकड़ेंगे पैसे उसी दिन। पैसे बच्चों ने कितने पकड़े? पैसे मैंने पकड़े 3,000। कितने पकड़े? जब 3,000 पकड़े होंगे तो उसी दिन का रेट लगेगा 0.2, जिस दिन पैसे पकड़े। तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों?
3000 डिवाइडेड बाई 0.22, आंसर क्या देगा? 13,636, और लोन रिसीवेबल क्रेडिट 13,636। और समझ आ गई सबको? अब बच्चों दोबारा लोन का अकाउंट बनाते हैं। लोन रिसीवेबल, बड़ा डाउन क्या लिखें? जो पिछले साल का कैरी डाउन था, 12014। ठीक हो गया? समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद जो एंट्री हुई उसमें लोन में इजाफा हुआ, लोन रिसीवेबल में या कमी हुई? कितने का इजाफा हुआ, कितने की कमी हुई? ये 2019 क्या हो रहा है? तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। फिर क्या हुआ? 13,636 की कमी हुई। क्या ये बात सबको समझ आ गई? बोलो 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 बोलो। ये आपकी इंटरेस्ट इनकम है, और ये आपने पैसे रिसीव कर लिए। लेकिन ये इंटरेस्ट इनकम साल की है, ये तो 6 महीने की है। जब आप कैरी डाउन निकालना चाहेंगे तो बच्चों कैरी डाउन किस तारीख पे निकलेगा? 31 दिसंबर में निकलेगा। तो 6 महीने तो और गुजर गए, तो जब 6 महीने और गुजर गए तो इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे और आनी चाहिए 6 महीनों, तभी तो 12 महीने पूरे होंगे। नहीं समझे? नहीं समझे? अब बच्चों 30 जून से हम जंप मार के कहाँ पे पहुंचे? 31 दिसंबर पे पहुंचे। क्या 31 दिसंबर वाले दिन 6 महीनों का इंटरेस्ट और बनता है कि नहीं बनता? अब की बार वो जो 6 महीनों का इंटरेस्ट है वो इसमें से निकलना है। कौन समझ आ रहा ना? इसको 2 पे डिवाइड करें। 378 पॉइंट, ये 6 महीनों का इंटरेस्ट बनता है हमारा, 378.5। लेकिन ये तो डॉलर है। कौन सा रेट लगेगा बच्चों? किस किस टाइम पीरियड वाला? ये वाला, क्योंकि जुलाई से लेकर दिसंबर तक एवरेज रेट 0.22। हाँ जी बच्चों बताएं जरा। 757 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.22 एवरेज रेट। क्या एंट्री हो जाएगी? फॉरेन लोन रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। बच्चों यहाँ पे इसका मतलब है 2019 के साथ यहाँ पे 1720 और भी आना था 6 महीनों में। चलिए जी। अच्छा जी, अब बच्चों मुझे बताएं क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा आपको? 1102, क्या कह रहे हो? 1102, ये तो आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, जो कि गलत है। कैसे गलत है?
अब आपने उसको दोबारा से कैलकुलेट करना, किस रेट पे? बैलेंस शीट डेट वाला रेट। और वो कौन सा बनता है बच्चों? 0.2। ये बात समझ आई? अब वो कैसे निकालेंगे, जरा सुने। पहले तो निकाले ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितना बनता? बात समझ लगी? ऑस्ट्रेलियन डॉलर बच्चों देखेंगे ना, तो 17,848 आपका रिसीवेबल था। सोच लो सोच लो सोच, यही था ना ये वाला, साल के शुरू का बैलेंस 17,848। और इस 17,848 में $757 का 6/12 इंटरेस्ट के 6 महीने वो भी तो शामिल होने। जमा करें, आंसर क्या आता है? हाँ जी, 17,848 जमा 757 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आता है? 1866 डबल टू 6। हाँ जी। हाँ हम्म। देखो ना, मेरी बात सुनो, ये वाली वैल्यू जो है ये कब है भला? 19 पे। हम 18 पे खड़े हैं। बात सुनेगी ना, इसको बच्चों डिवाइड करेंगे 0.24 पे, करें जरा। 75943, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चों आपके जो न्यू कैरी डाउन है वो आता है 75943। ओल्ड कैरी डाउन क्या आता है? 110244। डिफरेंस बताएं। 3430। हाँ जी। अब मुझे बताएं, आपके लोन रिसीवेबल में इजाफा हुआ कि कमी हुई? कमी हुई। 1,10,000 से गिर के वो कहाँ पे चला गया? 75,000 पे चला गया। तो लोन रिसीवेबल में कमी हुई, क्या एंट्री करेंगे? फॉरेक्स लॉस डेबिट और लोन रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से? 34,301 से। यहाँ पे लॉस आ जाएगा बच्चों 34,301 से। तो ये कैरी डाउन जो 1,10,244 है, इसकी जगह पे फिर क्या बैलेंस आ जाएगा? 75943।
समझ आई? नहीं समझ आई? लोन रिसीवेबल का अकाउंट सबको समझ आ गया? दोबारा देखो बच्चों, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1,20,141। ये कहां से आया? पिछले साल का क्लोजिंग, ऐसी है। उसमें इंटरेस्ट इनकम दो दफा क्यों आई? पहले 6 महीनों की एवरेज रेट पे, अगले 6 महीनों की भी एवरेज रेट। यही हमने कल पढ़ा, ऐसे ही है। अच्छा, पैसे पकड़े, पैसे किस रेट पे पकड़ेंगे? जो उस दिन का रेट होगा, जिस दिन पैसे पकड़े। तो पैसे पकड़े, लोन आपका कम हो गया। पूरे साल में बस ये ट्रांजेक्शन हुई है। पहले हम कैश डाउन निकालेंगे, जो अकाउंट के हिसाब से बनता है, वो है पुराने रेटों के हिसाब से कैश डाउन। फिर हम क्या करेंगे? नए रेट के हिसाब से कैश डाउन निकालेंगे। वो क्या करेंगे? वही लोन डॉलर में पकड़ेंगे, वही इंटरेस्ट डॉलर में पकड़ेंगे, जमा करेंगे, और बैलेंस शीट डेट वाला जो एक्सचेंज रेट है वो लगा लेंगे। तो नया कैश डाउन आ जाएगा, उसको ओल्ड से क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे, गेन या लॉस निकला। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? अब अगला मसला। अब 31 दिसंबर 18 पे खड़े आपने बैलेंस शीट बनानी है, फर्ज करो। कहाँ पे खड़े हैं? 31 दिसंबर 18 पे खड़े हैं, आपने बनानी बैलेंस शीट। तो मुझे बताओ, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट कितना आएगा और करंट एसेट कितना आएगा? हाँ जी, 31 दिसंबर 18 में खड़े हैं। टोटल लाइबिलिटी तो ये है, लेकिन आपने तो करंट और नॉन करंट। तो बच्चों, ये नॉन करंट ये हो जाएगा और करंट ये हो जाएगा। सोच लो, 19 वाली वैल्यू देखनी है ना। तो ये आपका करंट एसेट है और ये नॉन करंट एसेट है। इसमें भी 6 महीनों का इंटरेस्ट आपका करंट एसेट होगा। तीन चीजें आनी है बैलेंस शीट में। ये पॉइंट समझ आया? और बैलेंस शीट डेट वाला रेट आपने देखना है बच्चों। बैलेंस शीट डेट वाला जो रेट है वो क्या है? 0.24। तो 2243 को भी 0.24 पे डिवाइड कर देंगे। 15605 को भी क्या करेंगे? 0.24 पे डिवाइड कर देंगे। और इस 757 के जो दो टोटे किए हैं, उसको भी क्या करेंगे बच्चों? 0.24 पे डिवाइड कर देंगे। क्योंकि ये इनकम नहीं है, ये रिसीवेबल है। इनकम एवरेज रेट पे गई। समझ आ गया जी? सबसे औखा टॉपिक फॉरेन करेंसी में कौन सा है? लोन। बाकी तो ऐसा सब माया है। हाँ भाई, हंजम शुद्ध। ठंड पै गई? और सही समझ आ गया ना? यही सवाल अपने घर जाके दोबारा कर लोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। है जुमा? तो कारी साहब भी सोते हुए हैं?
हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे? चाइनीज लैंग्वेज एक्सप्लेन कर दो। क्या देखा देखा लग रहा है? काफी सारा हो गया। अच्छा, तो नहीं, पाकिस्तान स्टडी फेल हो गए। हाँ भाई, क्या हो रहा है जी सवाल में, जरा बताएं, शाबाश। वो कितों शुरू हो रहे हैं? हाँ जी। 1 मिलियन का कर्जा मिला है या दिया है हमने? हमें मिला है। और जिस बंदे ने बच्चों डॉलर दिए हैं वो कल को डॉलर ही मांगेगा। आईएमएफ ने आपको क्या दिया है? तो कल तुम पाकिस्तानी करेंसी दोगे, कोई चक्कर नहीं। ठीक है जी। वो जो कहते हैं जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, वो क्यों कहते हैं? करेंसी ਤੇ ਅੰਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਏ ਨੇ। स्टेट बैंक करेंसी छाप के दे नहीं सकता आईएमएफ को। नहीं, मसला क्या है? आईएमएफ कहता है भाईजान ए वाली करेंसी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? डॉलर कोई नहीं, नहीं तो स्टेट बैंक तो रहता है छाप छूप के मारे आईएमएफ के मुंह से मारे सारे पैसे। आईएमएफ कहता भाईजान बाबा जी तुसी रखो, सानू डॉलर दो। तो डॉलर हम छाप नहीं सकते, मसला ये है। नोट तो छापते पे ने, ईद उते नवे नोट लभे नहीं है। वो तुहानू पुछ के सिक्योरिटी वेखेगा, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ सिक्योरिटी आए थे किस ਵੇਲੇ चुके जाओ, पता लगता कोई है? सिक्योरिटी तो लैके बैठा है, जिस ਵੇਲੇ जो मर्जी नोट छापो, कोई टेंशन नहीं है, गल ही कोई नहीं। मसला क्या है? हम डॉलर नहीं छाप सकते। तो अगर उनको डॉलर वापस करने हैं तो हमारे पास क्या होने चाहिए? डॉलर होने चाहिए, वो छाप नहीं सकते। अगर तो पाकिस्तानी करेंसी आईएमएफ वाले एक्सेप्ट कर लें फिर तो मसला ही कोई नहीं। वो कहता है ये रद्दी की टोकरियां, इसको साइड पे करो। नहीं बात सुनेगी। वो इस करेंसी को करेंसी समझते नहीं है, कहना है कि ये तो मजाक की। तो क्लियर है? मतलब पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू हुई 3 गुना। मतलब अब देखो, पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए से कहां पे चली गई? 300 पे चली गई। 20 लाख की गाड़ी कहां पे चलेगी? 60 लाख पे चलेगी। 3 गुना करेंसी बेड़ा गर्क होगी। लेकिन अगर वही चीज आप डॉलर में देखोगे तो डॉलर में महंगी नहीं हुई। डॉलर में पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, डॉलर में गाड़ी महंगी नहीं हुई, पाकिस्तानी करेंसी में गाड़ी महंगी हुई। तो मसला करेंसी का नहीं है, मसला महंगाई का नहीं है। मसला क्या है कि हमारी जो पाकिस्तानी करेंसी है उसका बेड़ा गर्क हो गया। और समझ आइए कि नहीं आई? और बोलो तो सही। ठीक है। तो मसला यह है कि जिस कंपनी ने हमें डॉलर दिए हैं वो कल को हमसे डॉलर ही मांगेगी, पाकिस्तानी करेंसी में सेटलमेंट नहीं हो सकती। अगर सेटलमेंट हो सकती होती तो कब ये डिफॉल्ट वाली स्टोरियां आपको ब्रेकिंग न्यूज में मिलती ना। बरल जी, in return for a promise to pay fixed interest of 8% per year for 2 years due at the end of each year of the loan period. It means 31 December. Okay. And a payment of $1 million at the end of 2 year period. वो कहता है 8% के हिसाब से आपने क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है, और $1 मिलियन आपने इकट्ठा पूरे का पूरा अपने 2 साल के अंदर वापस करना। मतलब इसमें अब वो लोन वाला टेबल नहीं बनना जो लीज में बनाया करते, क्योंकि इसमें इक्वल पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट है ही नहीं। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है, आपने $1 मिलियन यहाँ पे लिया, कब लिया? 2020 में। 2020 के एंड पे 31 दिसंबर 20 पे आपने यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है, ऐसे ही है। फिर 31 दिसंबर 21 वाले दिन भी आपने क्या पे करना है? इंटरेस्ट। लेकिन साथ आपने लोन भी वापस करना है। ये बात समझ आ रही? मुझे बताओ 31 दिसंबर 20 वाले दिन कितना इंटरेस्ट देना है, और 31 दिसंबर 21 वाले दिन कितना इंटरेस्ट देना है, और लोन कितना देना है? बोलो 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 बोलो। $80,000 पे करना है, ऐसी है। और यहाँ पे
$80,000 लैदा पे करने हैं और $1 मिलियन लैदा पे करने हैं। समझ आ गई कि नहीं समझ आई? ओके जी। एट द इंसेप्शन ऑफ लोन 8% is the market rate for similar 2-year fixed interest denominated loans। तो ठीक है ना, हमने तो वो भी रेट तो 8% लगाया ना, ठीक है। The BL's functional currency is PKR exchange rate over the period of loan are as follow। यकम जनवरी को एक्सचेंज रेट क्या था बच्चों? इस 1 मिलियन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी? 150 मिलियन रुपीज। ऊपर डॉलर है, नीचे रुपीज है। हाँ जी, एंट्री पास कर इसकी, शाबाश जल्दी कर। बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट, कितने से? 150 मिलियन डॉलर के, मिलियन रुपीस, मिलियन रुपीस। सारा साल गुजरा, गुजरा कि नहीं गुजरा? एवरेज एक्सचेंज रेट इन 2020 इज 150.5। ये $80,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 150.5 से। आंसर क्या आ जाएगा? 1204 क्या था रुपीज। इसकी क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लोन क्रेडिट। याद रखो ये लोन में जाएगा, यही तो हमने कल पढ़ा था कि जब इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे तो दूसरी साइड लोन में ही जानी, चाहे पेमेंट उसी दिन हो जाए, जो होने के बावजूद लोन में जानी। ठीक है, अब उसके बाद पेमेंट करनी किसकी? इसी की। लेकिन पेमेंट बच्चों, पेमेंट 150/5 में नहीं होनी। जब पैसे निकाल के देने लगे होंगे उस वक्त 150/5 का रेट नहीं लगना। क्या रेट लगना है? 151 वाला रेट लगना। अब जब उसी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है तो दोबारा से 80,000 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 151 से मल्टीप्लाई करना। नहीं बात लगी? एक्सपेंस रिकॉर्ड करते वक्त एवरेज रेट, लेकिन पेमेंट करते वक्त उसी दिन का रेट। हाँ जी, क्या आंसर आएगा जी? 12.08 मिलियन। ऐसी है, $80,000 की पेमेंट करनी है, रेट लगेगा 151। अब इसकी एंट्री क्या होगी? लोन डेबिट बैंक। हालांकि पेमेंट इंटरेस्ट की हो रही है, लेकिन इंटरेस्ट हम ऑलरेडी लोन में डाल चुके हैं। तो अब जब पैसे देंगे तो लोन ही खत्म होगा, इंटरेस्ट खत्म करने की जरूरत नहीं है। नहीं बात समझ? हजम शुद्ध कि भसम शुद्ध है? अच्छा जी बच्चों, अब आप क्या करेंगे? अब आप लोन अकाउंट बना के उसका कैडो निकालेंगे, पुराने वाला जो बनता है। निकाले जरा शाबाश। ये 150 मिलियन नहीं आएगा। शाबाश शाबाश, ध्यान दो ध्यान दो। नुमानिया समझ आ रही है आपको? नुमान सतार। हाँ भाई।
ओल्ड कैरी डाउन, शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश, बताएं। ओल्ड कैरी डाउन क्या आएगा? 149। अब न्यू कैरी डाउन वो कैसे आएगा बच्चों? आपके पास अभी भी $1 मिलियन कर्जा है आपके सर पे, क्योंकि जो इंटरेस्ट बनता था वो तो निकाल दिया ना आपने। अब $1 मिलियन कर्जे को बच्चों 31 दिसंबर 2020 वाले रेट पे आप ट्रांसलेट करेंगे, वो 151 है। तो ये क्या बन जाएगा? 151,000 है। ओल्ड कैरी डाउन कैसे आया जी बताओ? ओ चूचू समझ आया? कितना था? 150 मिलियन। ओके, कितना इंटरेस्ट जमा किया? ये जमा किया, कितना इंटरेस्ट माइनस करेंगे? ये माइनस कर। तो लोन अकाउंट ही नहीं बनाया, तो फिर आंसर क्यों नहीं आया? तो बनाया फिर जी, 3 एंट्रियां सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ भाई, डिफरेंस ये मैच नहीं होना चाहिए था वैसे, ओल्ड कैरी डाउन और न्यू कैरी डाउन। ये जितना तो इंटरेस्ट था वो तो पे कर दिया, तो $1 मिलियन ही रह गया आपके पास है। एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, $1 मिलियन पहले किसी और रेट पे था, अभी किसी और रेट पे है, और बीच में इंटरेस्ट का पंगा भी है। हाँ जी। गेन आया लॉस आया? कैसे पता लगा? रेट बढ़ गया, पैसे देने हैं। अगर रेट बढ़ता पैसे लेने होते। हाँ जी। 10 क्या रहेगा बच्चों? 10 तो कुछ तो बोलो। 10400000 किसी की एंट्री होगी? एक्सचेंज लॉस डेबिट और लोन क्रेडिट। जब ये लोन क्रेडिट कर देंगे तो आपका क्रेडिट जो होगा वो नए वाला आ जाएगा ऑटोमेटिकली। कंजम्पशन। अब आया 2021 वाला साल। 2021 वाले साल में पहले कौन सी एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट की, वेरी गुड। $80,000 की। अब $80,000 की एंट्री किस रेट पे होगी? क्या रेट लगेगा?
151.7। शाबाश शाबाश, थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो गया है। अकाउंट तेरे को हजे भी नहीं बनना। यार उसको कॉल कर। हाँ जी, एंट्री बताएं जी, 80,000। इस 80,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 151.75 से आंसर क्या आ जाएगा? 1 to 1। ठीक हो गया। एंट्री क्या पास करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन क्रेडिट। ये लोन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक हो गया। और यही इंटरेस्ट पे भी कर देना है और लोन भी पे कर देना है। लोन भी पे कर देना है और इंटरेस्ट भी पे कर देना है। चलो अब अलग-अलग कर लेते हैं। इंटरेस्ट की पेमेंट जब करेंगे बच्चों, किस रेट पे करेंगे? जब $80,000 की पेमेंट करेंगे किस रेट पे करेंगे? स्पॉट रेट पे। कितनी पेमेंट करेंगे? 122000000। इसकी एंट्री क्या होगी? लोन डेबिट, बैंक क्रेडिट। क्लियर हो गया। और फिर वो जो $1 मिलियन है वो भी पे करना है। किस रेट पे पे करेंगे? इसी पे करेंगे। 152.5 आंसर निकाल लें तो 152500000। ऐसी है। इसकी एंट्री क्या करेंगे? लोन डेबिट, बैंक क्रेडिट। और लोन में अब जो कुछ भी होगा वो या गेन होगा या लॉस होगा, क्योंकि लोन का कैड ऑन अब जीरो होना चाहिए। क्यों? लोन तो सारा पे कर दी। अब ऑटोमेटिकली आपका गेन लॉस निकल आएगा। कौन बनाए गेन लॉस निकाल? हाँ भाई, कितना गेन आया, कितना लॉस आया? लॉस क्यों आया? एक्सचेंज रेट बढ़ गया और पैसे देने थे तो लॉस ही आना था। कॉमन सेंस। ऐसी है। 3 और कितना लॉस आया बच्चों आपका? ये वाला 15,60,000 का लॉस आया पक्का ना? सिर्फ 60 का है?
हाँ भाई, चेक करो चेक करो चेक करो सब। 60,000 खा गया ना। हम्म। समझ आ गया जी। क्लियर, शुद्ध, हजम शुद्ध, पावलाल हो गया। हम्म। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 4 भी कर लिया था हमने। 3 भी हो गया। बदर, 2 भी हो गया। नहीं याद आ रहा। 1 भी हो गया। ठीक हो गया जी। तो ये नन्हे मुन्ने से सवाल थे। ये डी एंड डी लिमिटेड कर लिया था हमने। और लैंडो, ये नोट कर लें। होमवर्क, नन्ना मुन्ना से सवाल है। MZA लिमिटेड, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है जी। जुम्मा पढ़ते पढ़ते इन सवालों को भी अपनी दुआ में याद रखें। ये 2 सवाल करने, ठीक हो गया। बस। कौन से? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। यार ये अहमद, ये फॉरेन क्वालिफाइड अकाउंटेंट है, ये सवाल यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ये डिलीट करना है। ये 2 दफा आया है, एक यहाँ पे आया, एक पीछे आया। ठीक है जी। वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मांग रहा है फिक्स एसेट की, उसका तो फॉरेन करेंसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया जी। ओके जी बच्चों, वेरी गुड बच्चे, थैंक यू।